जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 16.3। 1 नंबर क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ बुक्स इशूड फ्रॉम ए लाइब्रेरी इन 5 days इज गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए बार ग्राफ। तो किसी एक लाइब्रेरी की 5 दिन की इशू की गई बुक्स है, इनको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। तो भाई बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक बार ग्राफ है। अच्छा देखिए, यहाँ कुछ सालों की स्टूडेंट की एनरोलमेंट है, लगता है ऐसे है। मतलब किसी एक स्कूल की कुछ सालों की, अलग अलग सालों की स्टूडेंट्स है। मान लीजिए 2000 है, 2000 ईयर में 1200 स्टूडेंट थे किसी स्कूल में। अच्छा 2001 में वैसे ही देखिए 1600 है। तो इस टाइप की जो बार है ना, इस बार से बनी हुई ग्राफ को हम बार ग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो इससे हम देखिए किसी भी डाटा को इजीली ट्रेस कर सकते हैं, इससे हम आराम से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर का जो बुक इशू की डाटा है किसी लाइब्रेरी की 5 दिनों की, इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। तो बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाना होगा। देखिए किसी भी बार ग्राफ के लिए टाइटल आप चाहे तो दे सकते हैं। देखिए आपकी बुक्स में जितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनमें एक भी बार ग्राफ में किसी भी टाइप की ग्राफ में ऐसे टाइटल्स नहीं हैं। हाँ, अगर आप चाहे तो टाइटल्स इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बेटर है टाइटल लिखना। अलग अलग बहुत सारे बुक्स है, अलग अलग राइटर्स की बुक्स है जिनमें ऐसे टाइटल लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो 1 नंबर की जो बारग्राफ होगी ना, इसकी जो टाइटल है वो कुछ इस प्रकार की है, बारग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ बुक्स इशूड फ्रॉम ए लाइब्रेरी इन 5 days, ठीक है। आप कुछ और भी तरीके से यह टाइटल दे सकते हैं। हाँ, आपकी बुक में जब के टाइटल ऐसा ही नहीं है तो आप टाइटल इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे लग रहा है कि टाइटल लिखना सही है तो मैंने लिख दिया। अब हम असली ग्राफ प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो भाई पहले इस तरह की एक लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना, इसको वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा इस एक्सिस में हम नंबर ऑफ बुक्स इशूड मेज़र करेंगे। तो मिनिमम 15 है और मैक्सिमम देखिए 40 है। तो यहाँ ऐसे हम स्केल चूज़ करेंगे। ये 40 का है, ये 35 है, ये 30 है, मतलब 1-1 सेंटीमीटर में 5 बुक्स है। अच्छा ये 25 है, ये 20 है, ये 15 है, ये 10 है, ये 5 है और ये 0 है। यहाँ हम डेज में लिखेंगे, डेज DAYS डेज, ठीक है। और इस तरफ यह क्या है, नंबर ऑफ बुक्स इशूड या फिर नंबर ऑफ बुक्स, ऐसे ही लिखना, ठीक है। आप देखिए 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 है। तो पहला देखिए मंडे है, तो मंडे कितने हैं, देखिए 15 है। तो 15 कहाँ तक है, देखिए 15 ये है। तो ग्राफ कुछ ऐसी होगा, ठीक है। ये 15 के लिए है, ये मंडे, ठीक है। अच्छा मंडे MONDAY मंडे। अच्छा नेक्स्ट देखिए ट्यूसडे 25 है। तो 25 देखिए ये इसके सीधा सीधे हैं, 25 ये है। ये ट्यूसडे। अच्छा नेक्स्ट देखिए वेडनेसडे 35 है। 35 देखिए ये 35 के सीधा सीधे। वेडनेसडे। अच्छा नेक्स्ट देखिए थर्सडे 30 है, थर्सडे 30। तो 30 इसके सीधा सीधे होगा। अच्छा नेक्स्ट फ्राइडे 40 है, 40 का सीधा सीधी, ये 40 है। ये भाई वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस। आप स्केल चूज करना, यहाँ पे स्केल लिखना, स्केल यहाँ हो रही है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 बुक्स।
देखिए 5, 10, 15 ऐसे ही जा रहे हैं ना, तो अब होगा यह मोटा मोटा, ठीक है। अब ऐसे ही करना, थोड़ा सा शेड कर सकते हैं, काम करना, इसको बॉर्डर अप करना, इस ग्राफ को ऐसे बॉर्डर अप कर सकते हैं। तो भाई ये होते हैं 1 नंबर की प्रॉपर बार ग्राफ। अब नेक्स्ट भाई 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर ए नाइट शो इन ए थिएटर फॉर ए वीक इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए बार ग्राफ यूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल। तो एक एप्रोप्रिएट स्केल के साथ किसी एक थिएटर की नाइट शो की टिकट्स है, 7 दिनों की टिकट्स है, कौन कौन सी दिन में कितने कितने टिकट बिका, सेल हुआ, इसका टेबल है। तो इससे आपको एक बार ग्राफ ड्रॉ करना। देखिए डे नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, संडे 89, मंडे 64, ट्यूसडे 63, वेडनेसडे 72, थर्सडे 53, फ्राइडे 76 और सैटरडे 98। तो भाई इसको भी सेम 1 नंबर की तरह करना, मैंने करके रखा। तो ये देखिए बार ग्राफ शोइंग दी नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर ए नाइट शो इन ए थिएटर फॉर ए वीक, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 टिकट्स। तो यहाँ पे देखिए 0, 5, 10, 15 अप टू लास्ट 100 है, ठीक है। तो ये स्केल है, प्रॉपर स्केल है। तो इस तरफ देखिए डेज है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और इस तरफ क्या है, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, ठीक है। तो ये होते हैं भाई 2 नंबर की कंप्लीट सोल्यूशन। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, द स्टिचिंग चार्जेस फॉर ए चूड़ीदार सेट इन 5 टेलरिंग स्टोर आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, रिप्रेजेंटेड डाटा यूजिंग ए बार ग्राफ। तो इसी तरह सेम 1 और 2 नंबर की तरह इसको भी बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। तो अलग अलग 5 टेलरिंग स्टोर की, मतलब टेलरिंग की, दर्जी की दुकान की चूड़ीदार सेट सिलाई करने की रेट है। परफेक्ट फिट जो स्टोर है, दुकान है, इसका पर चूड़ीदार सेट सिलाई करने की खर्चा 175 रुपये है। स्टिचवेल जो दूसरा एक शॉप का नाम है, मतलब टेलरिंग शॉप का नाम है, जिसमें पर चूड़ीदार 200 रुपया है। वैसे ही लेडीज़ फेवरेट शॉप 150, वस्त्र 225 रुपया। तो इसको भी आपने कर सकते हैं बहुत इजीली, मतलब ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसकी बार ग्राफ कुछ ऐसा है, बार ग्राफ शोइंग दी चार्जेस फॉर ए चूड़ीदार सेट इन 5 टेलरिंग स्टोर्स। इस तरफ देखिए दुकान का नाम है, नेम ऑफ द स्टोर्स, ठीक है। और इस तरफ देखिए चार्जेस इन रुपीज़, रुपया में। तो स्केल देखिए भाई, पहले 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 रुपीज़, ठीक है। तो परफेक्ट फीट की देखिए 175 रुपया है, 175 रुपया, तो इसकी सीधा सीधी ये बार है, ठीक है। नेक्स्ट स्टिचवेल कितने हैं, 200 रुपया का है। लेडीज़ फेवरेट कितने हैं, 150 है। वस्त्र देखिए 225 है, ठीक है। तो भाई इजी है ना, बहुत इजी है। इसी तरीके से आप किसी भी बार ग्राफ प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, द रेट्स पर स्क्वायर फुट फॉर फ्लैट्स ऑफर्ड बाय 5 promoters ऑफ फ्लैट्स आर गिवन बिलो, ड्रॉ बार ग्राफ यूजिंग ए सूटेबल स्केल। तो एक अच्छी खासी स्केल के साथ ये जो डाटा है टेबुलेटेड फॉर्म में है, इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। तो 1, 2 और 3 की तरह है। तो इसका मतलब क्या है, तो इस क्वेश्चन में यही कह रही है कि किसी 5 प्रोमोटर्स, मतलब फ्लैट्स की प्रोमोटर्स होते हैं ना, जो क्या कहते हैं, ब्रोकर्स कहते हैं। तो 5 ब्रोकर्स की अलग अलग रेट हैं, 5 की रेट्स अलग अलग है, मतलब पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अनमोल बिल्डर्स की ₹3000, यानी कि पर स्क्वायर फुट 3000 रुपया है। अच्छा, मतलब फ्लैट की कीमत पर स्क्वायर फीट 3000 रुपया। महालक्ष्मी कंस्ट्रक्शंस 3200 रुपया। अच्छा, स्मार्ट लिविंग होम्स 3500, एबी बिल्डर्स 2800। अच्छा, अमर होम्स 2700। तो इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना तो इजी है। तो भाई 4 नंबर के बार ग्राफ कुछ ऐसी है, देखिए बार ग्राफ शोइंग द रेट पर स्क्वायर फुट फॉर फ्लैट्स ऑफ आर्ट, स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹500। तो यहाँ देखिए पर यूनिट 500 रुपया की है, पर यूनिट,
यह देखिए नेम ऑफ बिल्डर्स, मतलब यहाँ नीचे जगह नहीं, इस बार में मैंने बिल्डर्स की नेम लिख दी, ठीक है। बिल्डर्स की नेम से 5 बिल्डर्स हैं, अनमोल बिल्डर्स, महालक्ष्मी कंस्ट्रक्शन, इसके बाद स्मार्ट लिविंग होम्स, एबी बिल्डर्स एंड अमर होम्स, ठीक है। तो रेट पर स्क्वायर फीट इन रुपीज़, ठीक है, मतलब ये जो वाई एक्सिस है इसे, और ये वो एक्स एक्सिस है नीचे नेम ऑफ बिल्डर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, इजी है। अब नेक्स्ट भाई 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपको ग्राफ टाफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट ग्राफ में दी गई है, आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करना। द रेस्पॉन्सेस ऑफ 50 स्टूडेंट्स सर्वेड about their favorite sports are represented as a bar graph. Read the bar graph and answer the following questions. तो देखिए 50 स्टूडेंट्स को लेकर एक सर्वे कंडक्ट की गई है कि भाई कौन से स्टूडेंट्स की कौन सी स्पोर्ट्स पसंद है। तो देखिए यहाँ क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, टेनिस है, फुटबॉल है, हॉकी है, तो ये ग्राफ में है। तो देखिए यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 स्केल है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, मतलब पर यूनिट में 2 स्टूडेंट्स करके। देखिए 2, 4, 6, ये जो कॉर्नर है ये 0 का कॉर्नर है, मतलब ये 0 पॉइंट है। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अच्छा आप क्वेश्चन देखते हैं। ए नंबर हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बास्केटबॉल एज देयर फेवरेट स्पोर्ट्स। तो बास्केटबॉल्स कितने स्टूडेंट्स की फेवरेट है। तो बास्केटबॉल के सीधा से देखिए 8 और 10 के बीच है तो 9 है, ये बास्केटबॉल का बार है। इस टाइप के हो रही है फिलर को बार कहते हैं। तो 8 और 10 के बीच तो मतलब 9 है। तो बास्केटबॉल की प्लेयर्स यानी कि पसंद करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं कितने हैं, 9 है, 9 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं बास्केटबॉल। अच्छा बी नंबर देखिए, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स अमंग द स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक दैट स्पोर्ट। तो इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और कितने स्टूडेंट्स पसंद करते हैं। तो सबसे लंबा बार देखिए क्रिकेट का है, 18 है, 18 स्टूडेंट्स क्रिकेट पसंद करते हैं। तो इसका 2 क्वेश्चन है इसमें। तो एक तो है कौन सी मतलब क्रिकेट, और दूसरा क्रिकेट कितने, 18 है। बाद में इन सब के आंसर मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा। सी नंबर देखिए, विच स्पोर्ट्स इज द लीस्ट पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट। तो कौन सी स्पोर्ट सबसे कम पसंद की जाती है। तो सबसे छोटा बार शॉर्ट कौन सी, हॉकी है, तो हॉकी, इसका आंसर हॉकी है। डी नंबर, व्हिच स्पोर्ट्स अदर देन क्रिकेट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो क्रिकेट को छोड़ के बाकी जो स्पोर्ट्स हैं इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए फुटबॉल, क्रिकेट को छोड़ के बाकी सबसे लंबा क्या कौन सी है, फुटबॉल है। तो आंसर, इसका आंसर फुटबॉल, डी नंबर का आंसर। ई नंबर देखिए, व्हिच 2 स्पोर्ट्स आर प्रेफर्ड बाय एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कौन सी 2 स्पोर्ट्स ऐसे है जो इक्वल मतलब बराबर स्टूडेंट्स पसंद करते हैं। तो देखिए बास्केटबॉल और टेनिस दोनों ही 9 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं। अब आंसर देखिए। तो 5 का नंबर देखिए, 9 स्टूडेंट्स हैव बास्केटबॉल एज देयर फेवरेट स्पोर्ट्स। बी नंबर देखिए, क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट, ठीक है। अच्छा 18 स्टूडेंट्स लाइक दैट स्पोर्ट, ठीक है। सी नंबर देखिए, हॉकी इज द लीस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। अच्छा डी नंबर देखिए, फुटबॉल, मतलब क्रिकेट को छोड़ के सबसे सेकंड मोस्ट पॉपुलर कौन सी है, फुटबॉल है, ठीक है। डी नंबर का आंसर ये। ई नंबर देखिए, बास्केटबॉल एंड टेनिस बॉल आर प्रेफर्ड बाय एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो बास्केटबॉल और टेनिस से इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिड द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यह ग्राफ है। तो पहले देखिए ये जो ग्राफ है ये किस पर है, यहाँ यार है, और यहाँ क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन स्विमिंग क्लासेस। स्विमिंग क्लासेस में एनरोल्ड हुए मतलब एडमिशन लेने वाले चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, यहाँ ईयर वाइज है, ठीक है। तो ए नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन दी बारग्राफ। तो इस बारग्राफ में कौन सी इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेट एनरोल्ड इन स्विमिंग क्लासेस फ्रॉम 1995 टू 2000, ठीक है। बी नंबर देखिए, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एनरोल्ड इन द ईयर 1995। 1995 में कितने बच्चे एनरोल्ड हुए। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 40 स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए 0, 40, 80, 120, 160। तो 1995 में 160 है। सी नंबर देखिए, व्हाट इज दी
इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एनरोल्ड इन द ईयर 2000 कंपेयर टू 1999। तो 2000 में कितनी इंक्रीज हुई 1999 की तुलना में? तो 1999 में कितने हैं देखिए 360 है, और 2000 में कितने हैं देखिए 480 है। तो 480 से 360 माइनस करना 120 है। तो मतलब क्या है, इंक्रीज इन 2000 इंक्रीज इन द ईयर 2000 इज 120 as compared to 1999। दी नंबर क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर वाज द नंबर ऑफ एनरोलमेंट द हाईएस्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रेन एनरोल्ड इन दैट ईयर। तो कौन सी साल में सबसे ज़्यादा बच्चे एनरोल हुए और वो कितने हैं? तो सबसे ज़्यादा 2000 में है। देखिए 2000 की जो बार है सबसे ऊंचा है। अच्छा, और इसमें कितने बच्चे एनरोल हुए 480। ठीक है, तो आंसर 480 है। एक आंसर तो 2000 इन द ईयर 2000 और दूसरा आंसर 480 480। ये नंबर देखिए, व्हाट कैन यू से अबाउट द पॉपुलैरिटी ऑफ स्विमिंग क्लासेस फ्रॉम द बार ग्राफ। तो इस बार ग्राफ से आप क्या इन्फरेंस निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं पॉपुलैरिटी के बारे में। तो इस देखिए बार ग्राफ जितने आगे जा रहे हैं मतलब ईयर वाइज हर साल में बढ़ रही है, मतलब एनरोलमेंट बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पॉपुलैरिटी है स्विमिंग क्लासेस की वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। अब इनके आंसर हम देखेंगे। तो 6 का ए देखिए, वो ए नंबर का आंसर, द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एनरोल्ड इन स्विमिंग क्लासेस फ्रॉम 1995 टू 2000। ठीक है, बी नंबर देखिए 160 चिल्ड्रेन वर एनरोल्ड इन द ईयर 1995। सी नंबर देखिए 120 चिल्ड्रेन इंक्रीज्ड इन 2000 कंपेयर टू 1999। डी नंबर in the year 2000 the number of enrollment is highest। अच्छा, enrollment in that year is 480। ये नंबर देखिए, the popularity is increasing year after year, मतलब साल बाद साल क्या हो रही है, पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो रही है। अब नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस पैराग्राफ को रीड करके आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करना है। तो पैराग्राफ किस पर है पहले देखते हैं। यहाँ क्लासेस है और यहाँ नंबर ऑफ गार्ड्स है। तो मतलब किसी एक स्कूल की अलग अलग क्लासेस में नंबर ऑफ गार्ड्स की ये पैराग्राफ है। ये नंबर देखिए, हाउ मेनी गार्ड्स आर स्टडिंग इन क्लास 10। तो क्लास 10 में कितने गार्ड्स स्टडी कर रहे हैं, कितने लड़कियाँ। तो ये है, तो ये देखिए 60 और 50 के बीच ये पिलर है, मतलब ये बार है। तो 55 55 लड़कियाँ क्लास 10 में पढ़ रही है। बी नंबर देखिए, विच क्लास हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स, हाउ मेनी आर देयर। कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा लड़कियां हैं, तो वो क्लास 6 में। ठीक है, और कितने हैं 120 और 130 के बीच 125, यानी कि 125 लड़कियां क्लास 6 में पढ़ रही है। सी नंबर देखिए, हाउ मेनी मोर गर्ल्स आर स्टडिंग इन क्लास 7 देन इन क्लास 8। तो क्लास 8 से क्लास 7 में कितनी गर्ल्स ज़्यादा पढ़े। तो क्लास 7 ये है, क्लास 8 ये है। तो क्लास 8 में कितने हैं 90 हैं, और क्लास 7 में 110 है। तो इस गैप कितने हैं 20 का है, डिफरेंस 20 है। तो मतलब क्लास 8 से क्लास 7 में 20 लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं। अच्छा, बाद में आंसर मैं दे दूंगा। डी नंबर, इन विच क्लास 70 गर्ल्स आर स्टडिंग। कौन सी क्लास में 70 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये 70 का ग्राफ है ये। तो मतलब क्लास 9 में 70 बच्चे पढ़ रहे हैं। ई नंबर देखिए, the number of girl students studying in the school is decreasing from class 6 to 10 is the statement true or false। अच्छा, क्लास 6 से 10 तक जो बच्चियाँ पढ़ रही है, लड़कियाँ पढ़ रही है ना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कियाँ पढ़ रहे हैं, वो इंक्रीज हो रही है। क्या ग्राफ ये दिखता है कि, क्या ग्राफ में यही दिखता है कि इंक्रीज हो रही है मतलब क्लास 6 से 10 तक? नहीं, ये ग्रेजुअली डिक्रीज होते जा रही है, कमते जा रही है। देखिए क्लास 6 में सबसे ज़्यादा, इसके बाद थोड़ा कम है 7 में, और भी कम है 8 में, और भी कम है 9 में, और सबसे कम 10 में है। तो 6 to 10 लड़कियाँ इन डिक्रीज हो रही है, और यहाँ भी कह रहे हैं कि डिक्रीज हो रही है। तो ये ट्रू है। तो यहाँ आंसर्स देखिए 7 है, 55 गर्ल्स आर स्टडिंग इन क्लास 10। बी नंबर देखिए, क्लास 6 हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स। ये एक सेंटेंस है, यहाँ 2 क्वेश्चन है ना। 125 गर्ल्स आर देयर इन क्लास 6। सी नंबर देखिए, 20 मोर गर्ल्स आर स्टडिंग इन क्लास 7 देन इन क्लास 8। डी नंबर देखिए, इन क्लास 9 70 गर्ल्स आर स्टडिंग। ई नंबर देखिए, यस ट्रू। ई नंबर तो ट्रू निकला ना। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, with reference to the given paragraph answer the following questions।
ए नंबर, हु हैज़ बीन पेड द हाईएस्ट अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट। तो यहाँ देखिए प्रोफाइल है, मतलब कुछ मैनेजर्स की एनुअल सैलरी है, एनुअल इनकम है। तो अकाउंट्स मैनेजर देखिए कितने हैं, यहाँ स्केल देखिए 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 लाख, एक यूनिट में 2 लाख होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2, 4, 6, 8 है, तो 18 की सीधा सीधे तो मतलब 18 लाख है। तो अकाउंट्स मैनेजर को सालाना 18 लाख मिलती है सैलरी, यानी कि इनकी इनकम। नेक्स्ट देखिए सिस्टम मैनेजर, सिस्टम मैनेजर की 20 लाख है। इसके बाद जनरल मैनेजर सबसे ज़्यादा है, 24 लाख है। इसके बाद सेल्स मैनेजर क्या है, 22 लाख है। तो हु हैज़ बीन पेड द हाईएस्ट अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट, कौन किसको सबसे ज़्यादा मिलती है, जनरल मैनेजर को, आंसर जनरल मैनेजर। और कितने मिलती है, 24 लाख। नेक्स्ट दूसरा पार्ट के आंसर 24 लाख। बी नंबर देखिए व्हाट इज द एनुअल इनकम ऑफ द अकाउंट्स मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर की एनुअल इनकम कितने है, तो अकाउंट्स मैनेजर ये है, एनुअल इनकम 18 लाख है। सी नंबर देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनुअल इनकम ऑफ द सिस्टम मैनेजर एंड जनरल मैनेजर। तो जनरल मैनेजर और सिस्टम मैनेजर में एनुअल इनकम की डिफरेंस कितने हैं, तो देखिए जनरल मैनेजर की 24 लाख, सिस्टम मैनेजर की 20 लाख। तो दोनों में डिफरेंस कितने हैं, 4 लाख के, तो डिफरेंस 4 लाख के। डी नंबर देखिए फाइंड टोटल अमाउंट पेड फॉर दिस 4 एम्प्लॉयज इन एन ईयर। तो इस कंपनी में हर साल इन सब मैनेजर्स को टोटल कितने पैसे मिलते हैं, तो यहाँ तो पैसे लाख में आएंगे ना, तो टोटल कर देना। टोटल आपको 86 लाख मिलेंगे। अकाउंट्स मैनेजर 18 लाख, सिस्टम मैनेजर 20 लाख ऐड होंगे सब, जनरल मैनेजर्स 24 लाख, सेल्स मैनेजर्स 22 लाख, सब ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ आंसर करके रखा, तो यहाँ पर मैंने आंसर करके रखा, आप देख सकते हैं 8 का ए, द जनरल मैनेजर इज पेड द हाईएस्ट अमाउंट, द अमाउंट इज 24 लाख। बी नंबर देखिए एनुअल इनकम ऑफ द अकाउंट्स मैनेजर इज 18 लाख। सी नंबर आंसर द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ द सिस्टम मैनेजर एंड जनरल मैनेजर इज 4 लाख। डी नंबर देखिए टोटल अमाउंट पेड इन ए ईयर इज 84 लाख। नेक्स्ट बी के क्वेश्चन देखिए, ए लैंडलॉर्ड डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट wheat bags to villagers who are below the poverty line. The number of wheat bags he distributed in 6 months is given below. तो किसी एक लैंडलॉर्ड ने, किसी एक जमींदार ने गरीब लोगों को wheat की बैग्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, wheat की बैग्स। तो पिछले 6 महीने की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मंथ है, नंबर ऑफ wheat बैग्स है, यहाँ wheat बैग्स है। तो जनवरी में 150, फरवरी 135, मार्च 170, अप्रैल 160, मई 140, जून 165। तो रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बारग्राफ, तो इसको बारग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो मैंने ऑलरेडी करके रखा, आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये बारग्राफ है। पहला देखिए टाइटल देखिए, बारग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ व्हीट बैग्स टू द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 बैग्स। यहाँ जो स्केल है 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर करके, एक सेंटीमीटर में 5 बैग्स की होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए मंथ्स है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने की है, 6 महीने की है। और यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ एक बात देखिए, यहाँ मैंने ब्रोकन क्यों रखा, क्योंकि देखिए यहाँ 5-5 करके बढ़ रहे हैं, तो यहाँ 100 तक आया। देखिए 175 से 100 तक यहाँ पे आया, और भी नीचे 0 तक आते ना, तो यहाँ और भी बहुत लंबा हो जाता। तो इस लंबाई को कटने के लिए, शॉर्टकट करने के लिए इस लाइन को हमने ब्रोकन देते हैं। देखिए ऐसा आपकी बुक में नहीं है, लेकिन हायर क्लासेस की हायर बुक्स में ऐसी ही है, ठीक है। तो जनवरी में कितने हैं, 150 बैग्स, फरवरी में 135, मार्च में 170, अप्रैल में 160, ठीक है। मई में कितने हैं, 140, 145, जून में 165। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।